सब्जेक्ट पीरियड 202 यूनिट नंबर 10 प्रूफ करेक्शन यानी विषय मुद्रण डिजाइन के अध्याय 10 के अंतर्गत प्रूफ संशोधन के व्याख्यान में सभी छात्रों का अभिनंदन है। प्रूफ और संशोधन इन शब्दों पर विचार करना जरूरी है। जब भी पढ़ो तो उन शब्दों को विचार में लिया जाना जरूरी है। प्रूफ माने प्रमाण, प्रति, नमूना, किसी मूल चीज़ का दूसरा साक्ष्य। संशोधन माने उसमें सुधार, त्रुटि तलाशना, गलतियों को छांटना, गलतियों को सुधारना और अंतिम रूप देना। इस तरह किसी मूल प्रति के हूबहू किसी दूसरी प्रति को देखना, समझना, उसमें रह गई त्रुटियों को सुधारना प्रूफ संशोधन कहा जाता है। प्रूफ किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। अपराध की घटना है, किसी मुद्रित संदेश की बात है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रूफ होते हैं। चूँकि मुद्रण तकनीक के संबंध में हम कागजी प्रूफ की बात करते हैं, यानी प्रूफ ऑन पेज पेपर, यानी कागज़ आधारित किसी मुद्रित संदेश को हम यहाँ प्रमाण मान सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, किसी चीज़ के मुद्रण से पूर्व सर्वप्रथम लेखक द्वारा या ग्राहक द्वारा एक मूल प्रति, ओरिजिनल कॉपी या मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि दी जाती है। उस मूल प्रति या पांडुलिपि, ओरिजिनल कॉपी या मैन्युस्क्रिप्ट के आधार पर कंपोजिटर उस मैटर को कंपोज करता है। एक एक अक्षर को लेकर शब्द बनाता है, शब्द से पंक्ति बनती है, पंक्ति से पैरा, पैरा से पूरा पृष्ठ बनता है। उसके बाद उसका एक सैंपल प्रिंट यानी नमूना प्रिंट लिया जाता है। और नमूना प्रिंट को लेने का उद्देश्य ये होता है कि नमूना प्रिंट में हम देख सकें कि हमारी जो भी टाइप सेटिंग हुई है, कंपोजिशन हुआ है, वो पूर्णतः मूल प्रति के हूबहू हुआ है या उसमें कुछ कमी रह गई है। ओरिजिनल कॉपी की जो कंपोज्ड कॉपी है वो टाइप सेटिंग के बाद प्राप्त होती है और कंपोज्ड कॉपी का मिलान मूल प्रति से किया जाता है। उस मूल प्रति के दौरान उसमें कुछ भाषा संबंधी अशुद्धियाँ, कुछ पंक्चुएशन मार्क है, कोई उसमें अक्षरों की बनावट की बात है, या कोई मैटर छूट गया है, या एक लाइन दूसरे से गलत तरीके से जुड़ गई है, कहीं फुल स्टॉप सही नहीं है, कहीं कॉमा नहीं लगा है। इस तरह से उसमें व्याकरण संबंधी, भाषा संबंधी और प्रकार की अशुद्धियाँ उसमें तलाशी जा सकती हैं। यानी संक्षेप में हम कह सकते हैं, छपने के दौरान ग्राहक अथवा लेखक से प्राप्त मूल प्रति को टाइप सेट करने के बाद लिए गए नमूना प्रिंट, सैंपल प्रिंट का मूल प्रति से मिलान करना प्रूफ रीडिंग या मूल प्रति का मिलान कहा जाता है। तो आप ये कह सकते हैं, थोड़ा इसको समझने के लिए, मूल प्रति से सैंपल प्रति का मिलान करके अशुद्धियाँ निकालने की क्रिया प्रूफ संशोधन कहा जाता है। इसको नमूना संशोधन, प्रति संशोधन, सैंपल मुद्रण संशोधन कुछ भी कह सकते हैं। इसमें एक बात समझने की है, कंपैरिजन बिटवीन ओरिजिनल कॉपी एंड कंपोज्ड प्रिंट। तो कंपोज्ड प्रिंट और ओरिजिनल कॉपी के बीच का कंपैरिजन हमारा प्रूफ रीडिंग कहलाता है। अब प्रूफ रीडिंग में करते क्या है, ये भी जानना जरूरी है। प्रूफ रीडिंग में ये देखा जाता है कि मूल प्रति में लिखित संदेश का जो अर्थ है, वो अर्थपूर्ण, जो उसकी मैसेज की एबिलिटी है, वो हूबहू हमारे सैंपल में बनी रहे। तो उसमें भाषा ज्ञान, उसका कैपिटल स्मॉल लेटर्स का ज्ञान, फुल स्टॉप का ज्ञान, और उसमें जैसे पैराग्राफ की शुरुआत की हूबहू वैसा ही होना चाहिए, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो त्रुटि के रूप में हम क्या तलाश सकते हैं? त्रुटि हमारी कैपिटल की जगह स्मॉल लेटर की त्रुटि हो सकती है, स्मॉल लेटर की जगह कैपिटल लेटर की त्रुटि हो सकती है, कॉमा की जगह फुल स्टॉप लगाए वो त्रुटि हो सकती है, फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगाए वो त्रुटि हो सकती है, दो वाक्यों को जोड़ करके उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है वो हो सकता है, मैटर को लेफ़्ट की तरफ लाना है या राइट की तरफ लाना है, उसका अलाइनमेंट सही करना है। इस तरह कुछ अशुद्धियाँ भाषा संबंधी हैं,
कुछ एडजस्टमेंट की हैं, मैटर को लेफ्ट में किस करना है कि राइट में, टॉप में कि डाउन में, पैराग्राफ बनाना है। इस तरह से उसमें जो भी अशुद्धियाँ हैं उनको हम संकेत के रूप में इंगित करते हैं। प्रूफ पठन या प्रूफ संशोधन के दौरान मूल प्रति से कंपोजिट प्रति का मिलान करते समय जो अशुद्धियाँ आती हैं उनको इंगित किया जाता है। या तो संक्षिप्त अक्षर एब्रिविएशन में इंगित करते हैं या किसी मार्क के तौर पे। तो एब्रिविएशन के तौर पे या किसी सिंबल के तौर पे, यानी संक्षिप्त अक्षर अथवा चिन्ह के तौर पर जो भी हम मार्क बनाते हैं उसको प्रूफ रीडिंग मार्क कहते हैं। प्रूफ रीडिंग मार्क से ये पता लग जाता है कि प्रूफ रीडिंग मार्क में कैपिटल लेटर लगाने की बात कही है, या इस प्रूफ रीडिंग मार्क में स्मॉल लेटर लगाने की बात कही है, या इस प्रूफ रीडिंग मार्क से पैराग्राफ बनाने की बात कही है, या इस प्रूफ रीडिंग मार्क से प्रूफ रीडिंग मार्क को एब्रीविएशन या चिन्ह यानी कि संक्षिप्त अक्षर या चिन्ह की आकृति के तौर पे दिखा सकते हैं। उन दोनों ही अवस्थाओं में, चाहे एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ प्रूफ रीडिंग मार्क हो या सिंबल फॉर्म ऑफ प्रूफ रीडिंग मार्क हो, दोनों ही अवस्थाओं में उसको हम प्रूफ रीडिंग मार्क कहते हैं। ज़्यादा भाषा में लिखकर समझाने की बजाय चिन्ह बनाने से उसका संकेत समझ में आ जाता है और कंपोजिटर उस कॉपी में करेक्शन कर देता है। प्रूफ रीडिंग मार्क को हम ये मान के चल सकते हैं कि कहीं पर यदि SP शब्द लिखा हुआ है, यानी SP एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ प्रूफ रीडिंग मार्क बना हुआ है, तो उसमें कहा जाएगा या मिस स्पेलिंग है या स्पेलिंग को करेक्ट करना है। यानी जहाँ SP शब्द SP का एब्रीविएशन शॉर्ट में लिखा है तो ये माना जाएगा ये प्रूफ रीडिंग मार्क है या स्पेलिंग को करेक्ट करना है, मिस स्पेलिंग की ओर संकेत करना। ऐसे ही आईटेल स्पेलिंग, आईटेल एक एब्रीविएशन है, संक्षिप्त अक्षर आईटेल प्रूफ रीडर ने दिया है तो माना जाएगा इसमें इटैलिक लेटर लगाना है, यानी तिरछे अक्षर इस्तेमाल करना है। कैप्स शब्द दिया हुआ है, कैप्स CAPS लिखा हुआ है शॉर्ट में, तो ये माना जाएगा यहाँ पर कैपिटल अक्षरों का प्रयोग करना है, यानी किसी चीज़ को या किसी शुरुआत में या बीच में कहीं उसको कैपिटलाइज करना है। इस तरह मैंने 3 उदाहरण दिए। SP एब्रीविएशन है तो मिस स्पेलिंग के लिए करेक्शन दूर करने की बात है। आईटेल एब्रीविएशन है तो इटैलिक अक्षरों के प्रयोग करने की बात है। और कैप्स है तो वहाँ कैपिटलाइज यानी कैपिटल लेटर के प्रयोग करने की बात है। इस तरह और भी बहुत सारे चिन्ह हो सकते हैं कि मैटर इधर किसका आना है लेफ्ट की तरफ तो उसका चिन्ह अलग है, राइट की तरफ किसका आने वाले का चिन्ह अलग है, और 2 शब्दों को जोड़ने का अलग है, 2 शब्दों की मध्य दूरी बनाने का अलग है, और एब्रीविएटेड को पूरा फॉर्म में देना है वो अलग है। कोई भी चिन्ह हो सकता है। ये अपनी अपनी संस्था के रूल्स पर निर्भर है कि वो अपने कम्युनिकेशन के लिए प्रूफ रीडर, कंपोजिटर और प्रिंटर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन का है तो उसमें कुछ निश्चित प्रकार के शब्दों से हम प्रूफ रीडिंग मार्क को दिखाते हैं और उसे प्रूफ रीडिंग करने समझने में सहायता मिलती है और प्रूफ रीडर और कंपोजिटर के बीच में कम्युनिकेशन बना रहता है और उन शब्दों का अर्थ वो समझ लेता है। इसमें एक नई बात और उभर के आती है कि इसको हम ये कह सकते हैं कि निश्चित प्रकार के चिन्ह, सिंबल एवं संक्षिप्ताक्षर एब्रीविएशन की सहायता से कंपोज्ड कॉपी में ओरिजिनल कॉपी से मिलान के दौरान त्रुटियां तलाशने की गतिविधि को प्रूफ संशोधन या प्रूफ रीडिंग कहते हैं। इससे हमें एक शुद्ध ओरिजिनल कॉपी के समरूप with equal standard and with equal details as available in original copy, यानी ओरिजिनल कॉपी में विद्यमान समस्त प्रकार की सामग्री के समरूप एक प्रिंटेड सैंपल प्राप्त करने की जो गतिविधि है वो प्रूफ रीडिंग द्वारा संपन्न होती है। उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जब प्रिंटेड सैंपल बिल्कुल करेक्ट माना जाता है तो उसको फोटोग्राफिकली प्रोसेस करके नेगेटिव के थ्रू लिथोप्लेट बनाने की बात है, या कोई और पॉजिटिव लेने की बात है, या उसके मार्फत कोई हमें अपना और कुछ बनाना है, यानी कि इमेज कैरियर सरफेस पे उस करेक्टेड प्रूफ को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या हमारा फाइनल प्रिंट के शेप में है तो हम प्रिंट ऑर्डर ले सकते हैं। जब तक उसका
फाइनल प्रिंट करेक्टेड नहीं होगा तब तक उसको हम किसी भी रूप में प्रयोग में नहीं ले सकते हैं, चाहे मशीन पे मुद्रण के लिए हो या उस प्रिंटेड पीस को एक नेगेटिव या फोटोग्राफिक प्रोसेस के थ्रू एक इमेज क्लियर सरफेस में नेगेटिव के तौर पे यूज़ करना हो। यानी कि मूल प्रति की हूबहू कंपोज प्रति प्राप्त करने के बाद उसका प्रयोग फाइनल प्रिंट ऑर्डर के लिए या उसको एक फोटोग्राफिक इमेज प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है। प्रूफ रीडिंग के फायदे क्या है? नंबर 1, ग्रामेटिकल या व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ दूर होती हैं, भाषा संबंधी अशुद्धियाँ दूर होती हैं, लेखक और ग्राहक के अनुसार उसके कार्य में गुणवत्ता बनी रहती है और ग्राहक की संतुष्टि का आधार है। और भाषा संबंधी अशुद्धियाँ दूर होने से शब्दों और वाक्यों का अर्थ निकालने में कठिनाई कम से कम आती है और बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि लैंग्वेज डिफ़िकल्टी कम से कम होने से उसका मीनिंगफुल मैसेज ग्राहक तक पहुंच सकता है। इसके अतिरिक्त भाषा, ग्रामेटिकल, उसका एडजस्टमेंट, मैटर का रिप्रेजेंटेशन, कंटेंट का डिज़ाइन, सब कुछ उसमें सही बन जाता है। इसलिए प्रूफ रीडिंग न केवल भाषा संबंधी अशुद्धियों के लिए बल्कि लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, टॉप टू डाउन मैटर का एक निश्चित खांचे में स्थापित करने के लिए एक विशेष प्रकार की एक आर्ट या डिज़ाइन के तौर पे भी काम करता है। इस पर कुछ संक्षिप्त सवाल बनाए जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल बनाए जा सकते हैं 2 और एक बड़ा सवाल पूछा जा सकता है कि प्रूफ संशोधन क्या है? ए विकल्प आएगा मूल प्रति से कंपोज प्रति का मिलान, बी आएगा मूल प्रति से मूल प्रति का मिलान, सी आएगा ए बी गलत, डी आएगा ए बी सही। तो इसमें ए सही आएगा कि मूल प्रति का कंपोज प्रति से मिलान किया जाता है और यह कंपैरिजन बिटवीन ओरिजिनल कॉपी एंड कंपोज्ड कॉपी, दैट इज नोन एज प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग मार्क्स को हम इंगित कर सकते हैं। ए है चिन्ह मार्क के द्वारा, बी है संक्षिप्ताक्षर एब्रिविएशन के द्वारा, सी है ए बी सही, डी है ए बी गलत। तो इसमें सी विकल्प सही आएगा क्योंकि हम उसको सिंबल और एब्रिविएशन यानी संक्षिप्ताक्षर और चिन्ह दोनों ही अवस्थाओं में दिखा सकते हैं। ये दोनों ही हमारे प्रूफ रीडिंग मार्क कहलाते हैं। तीसरा सवाल बना सकते हैं, कहीं पर आई टेल संक्षिप्ताक्षर चिन्ह के रूप में मौजूद है, कहीं पर आई टेल संक्षिप्ताक्षर चिन्ह के रूप में मौजूद है तो इसका अर्थ होगा ए इटैलिक अक्षर का प्रयोग करना है, बी कैपिटल अक्षर का प्रयोग करना है, सी स्मॉल लेटर का प्रयोग करना है, डी उक्त समस्त गलत। तो इसका ए विकल्प सही आएगा इटैलिक लेटर का प्रयोग करना। आइटल मीन्स इटैलिक्स, टू यूज इटैलिक लेटर्स एज इंडिकेटेड बाय द प्रूफ रीडर। तो प्रूफ रीडर यह कहना चाहता है कि आपको यहाँ तिर्यक अक्षर इटैलिक लेटर्स का प्रयोग करना है। चौथा सवाल बन सकता है, यदि ये लिखा है कैप्स एब्रिविएशन यानी प्रूफ रीडिंग मार्क कैप्स लिखा है तो वहाँ उसका अर्थ क्या होगा? ए का मतलब स्मॉल लेटर यूज़ करना, बी का है कैपिटल लेटर यूज़ करना, सी का है ए बी सही, डी ए बी गलत। तो यहाँ बी विकल्प आएगा कैप्स मीन्स कैपिटलाइज यानी कैपिटल अक्षर का प्रयोग करना है। अब एक बड़ा सवाल बना सकते हैं, प्रूफ रीडिंग किसे कहते हैं, प्रूफ रीडिंग के क्या फ़ायदे हैं और प्रूफ रीडिंग के चिन्हों की महत्ता बताइए। तो आप कहेंगे मूल प्रति से कंपोज्ड कॉपी के मुद्रित प्रारूप को अशुद्धियाँ छांटने की दृष्टि से पढ़ने की कला को प्रूफ रीडिंग कहते हैं। यानी इन प्रूफ रीडिंग कंपैरिजन बिटवीन कंपोज्ड कॉपी एंड ओरिजिनल कॉपीज मेड टू फाइंड आउट लैंग्वेज एंड नॉन लैंग्वेज एरर्स में बी नोन एज प्रूफ रीडिंग। यानी प्रूफ संशोधन में भाषा संबंधी और गैर भाषा संबंधी अशुद्धियाँ तलाशी जा सकती हैं। इसके लिए मूल प्रति और कंपोजिशन के पश्चात सैंपल प्रति का मिलान किया जाता है। ये अशुद्धियाँ व्याकरण की हो सकती हैं, भाषा की हो सकती हैं, कैपिटल स्मॉल लेटर की हो सकती हैं, मैटर को आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में खिसकाने के लिए हो सकती हैं, किसी प्रकार की यानी पढ़ने योग्य बनाने के लिए वो सारी अशुद्धियाँ जो दूर करना जरूरी है वो सब हमारे प्रूफ रीडिंग का भाग हो सकती है। प्रूफ रीडिंग को संक्षिप्ताक्षर एब्रिविएशन और चिन्ह यानी सिंबल के तौर पे दिखा सकते हैं। एब्रिविएशन और सिंबल दोनों को हम प्रूफ रीडिंग मार्क कहते हैं। किसी चिन्ह में मैटर ऊपर ले जाना है, किसी में नीचे ले जाना है, किसी में लेफ्ट में, किसी में राइट में, किसी में कैपिटल यूज़ करना है, किसी में स्मॉल लेटर यूज़ करना है, किसी में शब्दों को जोड़ना है, शब्दों को हटाना है, दूरी बनाना, ये सब के संक्षिप्ताक्षर या मार्क होते हैं, उसको प्रूफ रीडिंग मार्क कहते हैं। उनकी सहायता से हम प्रूफ रीडिंग करने और प्रूफ रीडिंग के बाद कंपोजिटर द्वारा पुनः कंपोज करके सही प्रति प्राप्त करने में सहायता मिलती है।
प्रूफ रीडिंग के फायदे हैं, भाषा संबंधी अशुद्धियाँ कम से कम होती हैं, व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ कम से कम होती हैं, वाक्य अर्थपूर्ण बनता है, दो वाक्यों के आपस में मिश्रण से अर्थ का अनर्थ होने से बच जाता है, और हमारे पाठक या ग्राहक की ओरिजिनल प्रति के हिसाब से हूबहू मैटर प्राप्त करके उसको हम संतुष्ट कर सकते हैं और हम समय पर उसको मुद्रित प्रति की डिलीवरी दे सकते हैं। हमारी आर्थिक प्रगति का भी प्रूफ रीडिंग से डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एक ऐसी कला या विधि या प्रक्रिया जिसमें ग्राहक द्वारा प्रदत्त मूल प्रति या लेखक की पांडुलिपि के अनुसार एक एक अक्षर का संयोजन करके उस कंपोज कॉपी से प्राप्त सैंपल मुद्रित प्रति का मिलान किया जाता है और भाषा या व्याकरण या एडजस्टमेंट संबंधी अशुद्धियाँ तलाशी जाती हैं, अशुद्धियों को दूर किया जाता है, अशुद्धियाँ दूर करके ग्राहक की इच्छा के अनुसार हूबहू मुद्रित प्रति प्राप्त की जाती है। उसके पश्चात प्रिंट ऑर्डर लेने या उसके बाद उसका कोई नेगेटिव प्रोसेस करके कोई प्लेट या इमेज कैरियर बनाने की गतिविधि प्रारंभ की जाती है। और प्रूफ रीडिंग का हमारे पूरे मुद्रण की आर्थिक गतिविधि से प्रत्यक्ष और परोक्ष संबंध है, इसलिए इस टॉपिक का अध्ययन जरूरी है, इसकी महत्ता को जानना जरूरी है। ये पहले आता रहा है 12 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर में, आगे भी आ सकता है, इसको पढ़ लेना। इसके लिए मिश्र अनुपम प्रकाशन की पुस्तक हैंड कंपोजिंग और कंपोजिंग टाइपोग्राफी टुडे पुषा पॉलिटेक्निक की उपलब्ध है। इसके अलावा इस टॉपिक पे नोट्स आपके पास उपलब्ध है, इसकी तैयारी कर लेना, आपको काफ़ी काम आएगा। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।